नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को कोयला आपूर्ति के लिए उत्खनन की अनुमति दी। प्रदेश में थर्मल इकाइयों से 1370 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू। अर्थ आवर आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। लोग 1 घंटे के लिए अनावश्यक लाइट बंद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, पार्टी राजस्थान में पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी और तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का असर तेज। कल 3 जिलों में लू की चेतावनी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को पारसा ईस्ट कांसा बासनपुल ब्लॉक के दूसरे चरण के तहत 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला उत्खनन के लिए अनुमति दे दी है। अब प्रदेश की थर्मल इकाइयों को कोयले की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और कोयले की सुचारू आपूर्ति के लिए कोल ब्लॉक में खनन करने की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया था। राज्य में 1370 मेगावाट क्षमता की थर्मल पावर इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू होने से बिजली कटौती में राहत मिलना शुरू हो गई है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सीएमडी आरके शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि आज रात तक 500 मेगावाट क्षमता की विद्युत इकाइयां और शुरू हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य में तकनीकी कारणों से कुछ इकाइयां बंद हैं, जिन्हें जल्द शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर केंद्र सरकार की ओर से एनटीपीसी के दादरी संयंत्र से भी प्रदेश को 179 मेगावाट बिजली आपूर्ति शुरू हो गई है। इस बीच प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य में कोयले की कमी के कारण बिजली कटौती की समस्या बढ़ने लगी है। उन्होंने कहा कि किसी बड़े संकट से बचने के लिए सरकार को समय रहते प्रयास करना चाहिए। अभी वर्तमान के अंदर रीट परीक्षा की तैयारी भी विद्यार्थी कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही है और आरएएस भर्ती परीक्षा भी अभी कुछ दिनों पहले हुई है। लेकिन तमाम समस्याओं को देखते हुए राजस्थान की सरकार गंभीर नहीं है और इन समस्या का समाधान नहीं करी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पूरा का पूरा रात्रि भर 4-4, 5-5 घंटे की कटौती की जा रही है, जिससे आम विद्यार्थी भी परेशान है और आमजन भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि समय रहते इस समस्या का तत्काल समाधान करे और आमजन को राहत पहुंचाने का काम करे। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय देश में कोयला आपूर्ति की स्थिति पर निगरानी रख रहा है। मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और कैप्टिव कोयला खदानों से प्राप्त घरेलू कोयले के आधार पर एक पर्याप्त कोयला आपूर्ति और कोयला भंडार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। अर्थ आवर आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस दौरान दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अनावश्यक लाइट बंद करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होते हैं। वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक प्रतीकात्मक लाइट आउट कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को 180 से अधिक देशों में अर्थ आवर मनाया जाता है। यह आयोजन सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी को कार्बन रहित करने के प्रयास में लोगों को एकजुट करता है। पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को उजागर करते हुए इस वर्ष अर्थ आवर की थीम हमारे भविष्य का निर्माण है। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ट्वीट कर प्रकृति संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए इस आंदोलन में सहयोग करने और आज रात्रि 1 घंटे लाइट बंद रखने का आह्वान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी तनाव मुक्त परीक्षा के बारे में अपने विचार रखेंगे। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने परीक्षा योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने को कहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी राजस्थान में संगठन का विस्तार करेगी और पूरी ताकत से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आज जयपुर में प्रदेश के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि लोग दिल्ली मॉडल को पसंद कर रहे हैं और आपको एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। आप चौथा ऐसा दल है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में संगठन का विस्तार कर रही है और साफ सुथरी छवि के लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। पंजाब की जीत के बाद जब पूरे देश में आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है और राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है, इन परिस्थितियों में कुछ राज्यों का हमने चयन किया है जहां पर बहुत तेजी के साथ संगठन का विस्तार होगा और उनमें से एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्राथमिकताओं में है। राजस्थान आम आदमी पार्टी के लिए एक सुनहरा कल लाने वाला है और यहां की जनता के लिए एक सुनहरा कल लाने वाला है। भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के आप में शामिल होने के सवाल पर श्री सिंह ने कहा कि आने वाले समय में तस्वीर साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने प्रदेश स्तरीय पन्ना प्रमुख अभियान की आज श्रीगंगानगर से शुरूआत की। प्रदेश भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस अभियान में विभिन्न जिलों में उपस्थित रहे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजन लाल ने बताया कि 6 अप्रैल तक 52,000 बूथों तक पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि लगभग 11 लाख पन्ना प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल के जवान हर चुनौती से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। तस्करी से लेकर घुसपैठ और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के साथ हर तरह की चुनौतियों से निपटने में बल के जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। श्री गहलोत आज जोधपुर के चंदन सिंह स्टेडियम में सीमा सुरक्षा बल के नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर बीएसएफ की बटालियन शानदार प्रदर्शन करती है। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का अलंकरण समारोह आज जयपुर सैन्य छावनी में आयोजित किया गया। विषम परिस्थितियों में अनुकरणीय साहस दिखाने वाले 24 बहादुरों को विभिन्न श्रेणियों में सेना मेडल प्रदान किए गए। कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एएस भिंडर ने ये पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 14 गैलेंट्री सेना मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल, 4 विशिष्ट सेना मेडल और 5 विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं। 2 सेना मेडल नायब सूबेदार मनदीप सिंह और सतनाम सिंह को मरणोपरांत दिए गए, जिन्हें इनकी वीरांगनाओं ने ग्रहण किया। इस वर्ष 15 अधिकारियों,
3 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 6 सैनिकों को पुरस्कार दिए गए हैं। श्री भिंडर ने दक्षिण पश्चिम कमान की 15 इकाइयों को भी उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र दिए। प्रदेश के ज्यादातर भागों में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में 3 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फलौदी में रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग की ओर से कल बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर में कहीं कहीं लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 4 दिन सीमावर्ती जिलों में लू का असर बना रहेगा। ऑल इंडिया इंटर जोन महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की मेजबानी में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की टीम फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुकाबले के पहले सत्र में आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर की टीम और सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पूना की टीम के बीच मुकाबला हुआ था। आईटीएम टीम 4-0 से 4-1 से विजेता रही। दूसरे सत्र में पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला की टीम का मुकाबला जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के साथ हुआ। इसमें जीवाजी विश्वविद्यालय की टीम पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से विजेता रही। दोनों ही टीम निर्धारित समय तक गोल करने में असफल रही। नारायण सेवा संस्थान और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर में चल रही 21वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज देश भर के दिव्यांग तैराकों ने अलग अलग श्रेणियों में पदक जीते। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि शारीरिक रूप से खामी के बावजूद महाराणा प्रताप खेल गांव के तरणताल में पैरा तैराकों के जज्बे, चुस्ती और फुर्ती को देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने वालों में लेफ्टिनेंट कमांडर शलभ शर्मा और प्रसिद्ध तैराक व प्रशिक्षक हेमेंद्र सिंह राणावत भी थे। चूरू में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम हुआ। इसमें विधानसभा के प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ और पद्म भूषण से सम्मानित पैरालंपिक देवेंद्र झाझड़िया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। श्री झाझड़िया ने खेल कूद सामग्री का वितरण किया और फिटनेस का संदेश दिया। सवाई माधोपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से डेकवा गांव में आज से 3 दिवसीय विशेष जनचेतना कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी और उनके आदर्शों की जानकारी दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को कोयला आपूर्ति के लिए उत्खनन की अनुमति दे दी है। प्रदेश में थर्मल इकाइयों से 1370 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हुआ। अर्थ आवर आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। लोग 1 घंटे के लिए अनावश्यक लाइट बंद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी राजस्थान में पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी और तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का असर तेज हुआ। कल 3 जिलों में लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।